स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सल्ट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पार्ट 2 जो कि है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं ये बहुपद क्या है, बहुपद से हम लोग क्या समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुपद की। सबसे पहले इसे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक हो गया बहु और दूसरा हो गया पद। बहु आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 8-9 क्लास में पढ़े होंगे कि एक वचन, बहुवचन। एक वचन जो होता है एक चीज को कहते हैं, बहुवचन जो बहुत सारी चीजें होती है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बहु मतलब मैनी, बहुत सारी चीजें, और पद यानी टर्म। ठीक है, इंग्लिश में इसे पॉली को भी बहु बोलते हैं, बहुत सारे, और नोमियल मतलब पद यानी टर्म। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले लेते हैं 2x। ये जो 2x है, इस 2 को, यह जो है नंबर पार्ट है, 2 हमारा नंबर पार्ट है और x क्या है, वेरिएबल है। इस नंबर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हिंदी में बोलेंगे अचर, और x पार्ट को बोलेंगे वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलेंगे चर। यह जो है हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। 1 2 3 ये रहेगा, तो जो है 1 2 वही रहेगा, उसके अलावा और जो है चेंज नहीं होगा। और यह जो है इसमें हम लोग ये बदलते रहते हैं। कोई भी यहाँ पे कुछ भी A to Z कुछ भी ले सकते हैं, A to Z कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, X Y Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग जानते हैं। और एक चीज, यह जो है गुणा के फॉर्म में रहेगा, गुणा के रूप में। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 3x²। यह भी है, यह एक अचर है और यह जो है चर है, यानी कोफिशिएंट और वेरिएबल है। इसके ऊपर 2 है जो है डिग्री है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बहुपद। बहुपद की परिभाषा हम लोग इससे समझ सकते हैं कि इनमें पद एक कड़ी चेन के रूप में जुड़े रहते हैं। मतलब ये जो भी पद है 2x 3x जो भी होते हैं, वह एक कड़ी के रूप में, चेन के रूप में जुड़े रहते हैं। किस तरह से, 5x 2y, ये जो एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। और किस साइन के साथ, या फिर या तो प्लस या फिर माइनस साइन के साथ ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि यहाँ पे प्लस है, तो इस साइन के साथ जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट लिखी हूँ मैं इससे रिलेटेड। आप चाहे तो अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हर में नहीं होगा। मतलब क्या है कि हर में नहीं होगा। जैसे कि 2/x, ये हमारा कभी भी नहीं होगा, इसको हम लोग बहुपद नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 2x है तो ये ऊपर जाके 2 इस तरह से लिख सकते हैं, x के पावर -1, तो ये नेगेटिव हो गया ना, ये हमारा इस फॉर्म में कभी नहीं होगा। और यहाँ वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कौन सी संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और ये चलती जाती है। ठीक है, होल नंबर के रूप में होना चाहिए। यह जो वेरिएबल है मतलब चर, यह जो है हमेशा होल नंबर 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि यह जो है कभी भी -2 या फिर y -3 इस रूप में कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा प्लस में ही रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेरिएबल का पावर रूट में कभी नहीं होगा। रूट में कहने का मतलब है कि यह जो है कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता, √x+2, क्योंकि अगर देखिए रूट अगर हटेगा तो x के पावर हाफ होगा और +2 होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का पावर, तो ये तो होल नंबर हमारा नहीं है, तो इस फॉर्म में भी नहीं होगा। तो इतने सारे पॉइंट में हम लोगों को ये पता चला कि पहली चीज़ कि वेरिएबल जो है हर में नहीं होगा, हर में नहीं होगा। नीचे हमारा वेरिएबल कभी नहीं लिखाएगा, और जो है होल नंबर हमेशा होना चाहिए,
और है नेगेटिव जो है कभी भी नहीं रहेगा, और ये रूट में जो है वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, पद यानी टर्म, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है एक पद। एक पदी यह होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जैसे 3x 2x, इस तरह से यह जो है एक पद में है, इसका टर्म एक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा द्विपद। इसका एग्जाम्पल है हमारा जैसे x+2 है ना, y+3, इस तरह से इसके दो पद हैं। कौन कौन से, एक x है दूसरा 2 है, ठीक है ना, इसके दो पद हो गए। तीसरा है हमारा त्रिपद। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक पद यानी एक पद, द्विपद यानी दो पद, त्रिपद यानी तीन पद। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 2x² + 5x + 3, ये एक पद, दो पद, ये तीन पद, ठीक है। ये इतने सारे, ये तीन पद के रूप में है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आइए हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। यह जो है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार है, पहला रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है त्रिघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वह जो है 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x + 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वेरिएबल के जो है इसकी डिग्री क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री देखनी है, क्या है, 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद। तो जिसकी डिग्री हमारी होगी 2, एग्जाम्पल लेते हैं 2x² + 2x + 2, इस तरह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जो है ये दो डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारा त्रिघात बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जिसकी डिग्री हमारा होगा 3। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे 2x³ + 2x² + 4x + 1। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री हम लोग को हमेशा देखना है। यहाँ पे x में यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 है, तो हम लोग हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, ये क्या है 3, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3, जिसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। और एक पॉलिनोमियल होता है, और एक जो है बहुपद होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसके जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2x है, उसको अगर 0 मान लेते हैं और अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो पूरा तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। उससे मैंने अभी इसमें नहीं लिखा है, मैं ये आपको बता दे रही हूँ। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना, आई होप आप सबको उतना कुछ समझ में आ गया हो जो अभी मैंने बताया। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर 2.1 में हम लोग का जो है एक ही क्वेश्चन है, वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ, नीचे आकृति 2.1
एक 0 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है ना, शून्यकों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यह जो है हमारा ग्राफ में एक होता है ये x अक्ष और एक होता है, दूसरा होता है y अक्ष, ठीक है। इन दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई भी लाइन रहे, तीसरा कहने का मतलब है कि जो भी है एक लाइन है, वह जो है एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगी या टच करेगी, ठीक है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरह से। तो यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इन दोनों के अलावा एक थर्ड लाइन क्या है हमारा यहाँ पर है, लेकिन क्या यह एक्स एक्स को काट रही है, एक्स एक्सिस को क्या काट रही है, ये नहीं काट रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, यह जो है एक्स एक्सिस को काट रही है, एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रही है ना। तो हम हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि यह एक बार काटी है यहाँ पर। थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष को कहाँ पर ये लाइन काट रही है, पहला तो यहाँ पर काट रही है, एक हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो उसी तरह से लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को 2 पॉइंट में काट रही है ना, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब 5 नंबर में आते हैं, यहाँ पर कि एक्स एक्सिस को देखते हैं कौन कौन भाग में काट रही है। यहाँ पर एक बार काट रही है, यहाँ पर 2 बार काट रही है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। उसी तरह से शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। अब आते हैं 6 में, यहाँ पर आप बताइए, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, फिलहाल मैं अभी यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ एक बार काट रही है, यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2.2, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।